Good morning students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और फिर घर पे सेफली होंगे। तो आज हम देखेंगे आपकी जो चैप्टर में पढ़ा रही थी ईवीएस की क्लास 5th की फर्स्ट चैप्टर। प्रीवियस डे में आपको मैं कुछ समझाई थी कुछ पॉइंट्स के बारे में, द फूड वी ईट, उसमें कुछ पॉइंट्स में बताई थी और आज हम उसके आगे वाले पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेफेज ऑफ फाइबर्स। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बैलेंस डाइट, परफेक्ट हेल्थ, गाइड टू हेल्थी ईटिंग, हेल्थी फूड कॉम्बिनेशंस, चेंजिंग फूड हैबिट्स, फूड स्पॉइलेज, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। इफ यू हैव बुक यू कैन सी। A balanced diet is one which contains all the nutrients, water and refuge in the right proportion। तो जो बैलेंस डाइट होती है तो सही मात्रा में सारी चीज़ होना ज़रूरी है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है, वाटर होना और रेफ्यूज होना भी ज़रूरी है। सही अनुपात में ये सारे कुछ होना ज़रूरी है। अ बैलेंस्ड डाइट मेक्स अ पर्सन फिट एंड हेल्थी। द डाइट ऑफ an individual depends on age, the amount of physical activities performed and environment। तो जो डाइट बैलेंस डाइट क्या है, एक पर्सन को क्या है हेल्थी और फिट बनाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअली डिपेंड्स करता है कि अपनी एज के अनुसार और कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, हार्डली वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए कितने मात्रा में ज़रूरी है, और फिर हमारे काम हार्डली नहीं है तो उसके लिए हार्डवर्क नहीं है तो फिर उसके लिए कितने मात्रा में हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रेफ्यूज की ज़रूरी है। हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके अनुसार हमें एज के अनुसार खाना ज़रूरी होती है। ओके आगे देखेंगे परफेक्ट हेल्थी। वी एंजॉय परफेक्ट हेल्थी व्हेन हम परफेक्ट रहेंगे तब जब हम ये सारे को हम मानेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो सारे जो बॉडी पार्ट्स से परफॉर्म करता है, जो फंक्शन होता है वो विदाउट एनी माने यानी बाधा में वो क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं। वी आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ डिजीज। और फिर हम जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होगी तब हम खुश रहेंगे। वी हैव द राइट बॉडी वेट। तो हमारे जो बॉडी का सही वेट होना ज़रूरी है। वी हैव इनफ स्टेमिना एंड एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। तो हमारे क्या है सही जो लंबे समय तक काम करने वाली शारीरिक क्षमता है, मानसिक और फिर फिजिकली होती है, उसके लिए सही स्टेमिना की ज़रूरी होती है। और फिर हमें एनर्जी जो ज़रूरी होती है हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ में, ये सारी परफॉर्म होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट एक्सरसाइज हम फिट नहीं रह सकते, हम हेल्थी नहीं रह सकते। एक्सरसाइज की आवर बॉडी हेल्थी। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्थी करता है। एक्सरसाइज में क्या क्या है, वॉकिंग है, जॉगिंग और फिर प्लेइंग स्पोर्ट्स प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। तो पहले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अलग स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, ये सारे बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है हमारे बॉडी के लिए। योगिक एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम एक्सेट्रा। तो वो जो योगिक एक्सरसाइज होती है उसमें क्या है, सांस लेना छोड़ना, डीप ब्रीथिंग होती है और प्राणायाम वगैरह हम करते हैं। इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, मेमोरी, आईसाइट एंड कीप अस हेल्थी। तो ये जो प्राणायाम हम करते हैं इसमें हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और फिर हमारा आई साइट सही होता है और हमें वो हेल्थी रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज क्लीन आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू फिट डिजीज।
तो ये जो रेगुलर एक्सरसाइज डेली हम करते हैं, ये एक्सरसाइज हमें हमारे बॉडी को फिट रखता है और हमें हमारे बॉडी को सही रखता है। उसके बाद हेल्प करता है कि हमें क्षमता देता है कि हम डिजीज़ के साथ लड़ सकते। क्लीन हैबिट्स, अच्छी आदतें। वी शुड बाथ ट्वाइस ए डे टू गेट राइड ऑफ जर्म्स एंड डर्टी। तो हम डेली हमें बात करना, नहाना ज़रूरी है और हमारे शरीर में आने वाली सारे जर्म्स को हम हटा सकते हैं। कैसे? हमारे शरीर में जो गंदगी है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? जब हम नहाएंगे और दिन में 2 बार। वी शुड ऑल्सो ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे एंड कट आवर नेल्स रेगुलरली। और फिर आगे हम क्या करेंगे? डेली 2 टाइम्स ब्रश करेंगे, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। उसके साथ साथ रेगुलरली हमारा नेल्स कट करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स। तो ये क्या है? हमारे हैंड वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होती है। बिफोर आफ्टर टचिंग फूड, कब कब हमें हमारे हैंड वॉश करना ज़रूरी है? हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ओके, देन आगे आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, यानी कि जैसे हम टॉयलेट जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना ज़रूरी है। आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, जैसे कि हमें खांसी जुकाम हो गई है, हमारी नोज़ बह रही है, हमें कफ हो रही है, तो फिर इन सारी चीज़ों में क्या है? अगर हम खांसते हैं तो अपनी क्या है, हैंड को माउथ में लेते हैं हम, तो हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना ज़रूरी है। आफ्टर टचिंग पेट्स एंड एनिमल, जो हमारे घर पे हैं, डॉग वगैरह रखते हैं हम पेट, तो उसको छूते हैं तो हमें हैंड वॉश करना ज़रूरी है। आफ्टर डूइंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं उसके बाद फिर हमें हैंड वॉश करके ही हमें खाना खाना ज़रूरी है। आफ्टर विजिटिंग अ सिक रिलेटिव्स और फ्रेंड, तो फिर उसके बाद जैसे कि हम कोई हमारे जो रिलेटिव्स हैं हॉस्पिटल में हैं, तो फिर उनको मिलने के लिए चाहते हैं, या कोई घर पे बीमार है, हमें उसके पास जाते हैं तो फिर हम उसको टच करते हैं, तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना ज़रूरी है। हेल्थी डाइट, तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे जो डाइट होती है वो क्या क्या है? स्टार्ट योर डे विथ अ हेल्थी एंड फिलिंग ब्रेकफास्ट। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए कि हमें अच्छे ब्रेकफास्ट से हमें करना ज़रूरी है। वो हेल्थी भी होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी स्टमक फुल होना ज़रूरी है। ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, हमें सही मात्रा में जो ग्रेन्स वगैरह, चने वगैरह जो भी होता है उसको लेना ज़रूरी है। फ्रूट्स लेना ज़रूरी है और वेजिटेबल्स लेना भी ज़रूरी है। स्लीप वेल, अच्छे से सोना भी है। आवर बॉडी रिक्वायर्स एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप टू स्टे हेल्थी। तो हमारी बॉडी का रिक्वायर्स क्या करता है? एटलीस्ट हमें 6 से 8 घंटा हमें डेली सोना ज़रूरी है ताकि हमारे बॉडी हेल्थी रहे। आगे हम देखेंगे योर गाइड टू हेल्थी ईटिंग। तो हमें हेल्थी एक अच्छा सुस्त सबल रहने के लिए हमारी जो ईटिंग का स्टाइल सही होना ज़रूरी है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, जो राइट मात्रा में सही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ रूल रेगुलेशन मानना ज़रूरी है। वी शुड फॉलो सम रूल्स वाइल कुकिंग एंड ईटिंग फूड। जैसे कोई खाना हम बनाते हैं किस तरीके से बनाना ज़रूरी है, और जैसे कोई खाना खाते हैं तो किस तरह से उसको लेना ज़रूरी है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो। Not to overcook or deep fry food since it leads to the loss of vital nutrients। तो जैसे हम ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा देर तक हम किसी चीज़ को कुक करते हैं, या जैसे कि हम फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, यानी कि वो जल जाए, वहाँ तक हमें फ्राई नहीं करना चाहिए। ये सारे क्या करता है, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह को क्या है, ऊर्जा से भरा हुआ चीज़ को वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है, वो ख़त्म हो जाती है। वॉश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग देम। तो ये सारे जैसे खाना बनाने से पहले हमें
फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, राइस को, पल्सेस को हमें धोना ज़रूरी है। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम as most of the water soluble nutrients get washed away। जैसे हम जानते हैं कि हमें क्या है वो वेजिटेबल्स काटने के बाद हमें नहीं धोना चाहिए। अगर काटने के बाद धोते हैं तो वहाँ पे जो न्यूट्रन होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हमें काटने से पहले ही उसको धोना है। और ज़्यादा देर तक ज़्यादा वाटर हमें यूज़ नहीं करना है राइस धोने के लिए या पल्सेस धोने के लिए। कम मात्रा हमें यूज़ करके ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑलवेज कीप फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। तो हमें हर समय हमें क्या करना चाहिए, जो फूड है ढक के रखना चाहिए, चाहे केटली में हो, हॉट केस में हो या बॉटल में हो। हमें क्या है कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसको ढक के ही रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडिंग एनी फूड। तो हमें कोई भी फूड छूने से पहले हमें क्या है हमारे हैंड वॉश करना ज़रूरी है। इट स्लोली टेक स्मॉल बाइट्स एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। धीरे खाना खाना चाहिए और उसके साथ छोटे छोटे बाइट्स है ना टुकड़े को हमें लेना चाहिए और अच्छे से चबा के हमें खाना चाहिए। ईट ए लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हमें ज़्यादा मात्रा से ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेना ज़रूरी है। डू नॉट ओवर ईट। ज़्यादा मात्रा में हमें खाना खाना नहीं चाहिए, जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतनी क्वांटिटी में ही खाना लेना ज़रूरी है। स्प्राउटिंग एंड fermenting hence the nutritive value of some foods, example gram। तो हमें जो कि चने वगैरह को अंकुरित हम करते हैं, फिर वो क्या है चेंज होती है और फिर हमारे जो उस वस्तु में एक सुधार को वो लेके आता है। और इस वैल्यू को हमें ये कुछ फूड में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थी फूड कॉम्बिनेशन। तो आज हम यहाँ तक ही देख पाएंगे, आगे का फिर पिछले बार मैं करा दूँगी। तो पहले इसको मैं बता देती हूँ फटाफट। हेल्थी फूड कॉम्बिनेशन। हेल्थी फूड कॉम्बिनेशन कौन कौन फूड में कॉम्बिनेशन होता है। फूड कॉम्बिनेशंस ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन्स प्रोवाइड प्रोटीन इन रिच अमाउंट। जो कॉम्बिनेशन मिश्रण होती है किस में, पल्सेस में होती है और ग्रेन्स में होती है, ये सारे क्या ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन्स देता है। फॉर एग्जांपल खिचड़ी, ढोकला, इडली, डोसा, वेजिटेबल्स एंड सोया पुलाव। फूड आइटम्स विच कंबाइन प्रोटीन। तो फूड आइटम्स कुछ है जो हमें मिलता है, वहाँ पे प्रोटीन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है एंड मिनरल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ मिलती है हमें और उसके साथ साथ जो सोर्स है एनर्जी का और हमारे बॉडी को ग्रोथ होने में सहायता मदद करता है। फॉर एग्जांपल आलू पराठा, स्पिनच पराठा, दाल एंड स्नैक डोसा। तो ये जो हम डेली जो मम्मी हमें बना के देती है कि आलू पराठा बनाती है, पालक की पराठा, मेथी की पराठा है ना, और फिर जो डोसा बनाते हैं किसमें, पालक में। तो ये सारी चीज़ क्या है कॉम्बिनेशन होती है, इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और मिनरल्स रहता है, ये सोर्स है उसका। प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड विटामिन ई कॉम्बिनेशंस कीप अस हेल्थी एंड फिट। प्रोटीन है, कैल्शियम और विटामिन ई जो ये कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे बॉडी को हेल्थी बनाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वेट। तो जैसे गेहूँ है ना, आटा है और उसके साथ मिल्क की ज़रूरी है, मिल्क एंड राइस, और उसके बाद है मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। तो ये क्या करती है, हमें ये सारी चीज़ों में प्रोटीन्स होती है, कैल्शियम होती है और विटामिन भी होती है। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाई, फिर कल हम देखेंगे इसके आगे की जो पॉइंट्स रह गई है, चेंजिंग फूड हैबिट्स, फूड स्पॉइलेज, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम देखेंगे।
तो जो प्रीवियस डे में मैं पढ़ाई थी उसको भी आपको अच्छे से देखना है, और उसके साथ साथ आज जो मैं पढ़ाई हूँ उसको भी आप अच्छे से आप देखना है, तभी आपको क्या है समझ में आएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।